बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आफ्ताब जहान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कैपिटल मैटर्स। मेरे साथ इस वक्त वो ख़ातून मौजूद थे जिन्होंने उस वक्त इमरान खान का साथ दिया जब बहुत मुश्किलात पेश आई और ख़ुद भी वो तमाम मुश्किलात इन्होंने बर्दाश्त की और तकरीबन अगर मैं कम बोलूँ या ज़्यादा पता नहीं 16 महीने जहाँ तक मुझे पता है 16 मंथ्स इन्होंने जेल में गुजारे हैं। जेल की सख्तियाँ इन्होंने बर्दाश्त की है और अब भी बाहर तो आई हुई है, लेकिन अब भी कभी किसी कोर्ट में तो कभी किसी कोर्ट में बेलें करते हमें नज़र आती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताती चलूँ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास होता है तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हमें गुस्से में और जो बोल पड़ती हैं वो आलिया हमज़ा। आपने शायद इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाया होगा कि 16 माह कौन जेल में रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। पहले तो ये बताएं कैसी हैं आप, और क्योंकि न्यू चैनल मैंने बनाया है, यहाँ से देखने वाले आपको अब देखेंगे तो मैं पहले आपकी वही हिस्ट्री अपने तमाम नाजरीन तक पहुँचाना चाहूँगी कि 16 महीने कैसे अपने जेल में गुजारे, वो ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे 16 महीने वैसे ऐसे नहीं थे कि हमारे कपड़े इस्त्री होकर आते हों, बिल्कुल ऐसे नहीं थे कि हमारे लिए रोज़ का खाना बाहर से आता हो, अखबार आता हो। काफ़ी टफ़ हालात थे। लेकिन मैं अगेन ये कहती हूँ कि जब आपने एक काम आवाम के लिए किया हो, पाकिस्तान के लिए किया हो, तो बार बार उस पे रोना क्यों डालना चाहिए। जब मैं यहाँ पर देखती हूँ बाकी सियासतदानों को और मैं ये देखती हूँ कि वो जी बाप के सामने घसीट लिया, फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री कर लिए, तो मतलब मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है इस चीज़ को कि आपने तो करप्शन पे जेलें काटी थी, हमें तो आपने बंद किया था कि अवाम के खातिर खड़े होने के लिए, रूल ऑफ लॉ की खातिर खड़े होने के लिए, और हमने तो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की कॉस्ट पे की थी। तो पहला, हमारा और आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता। दूसरा, जब आप हमारी तरह की जेलें काटेंगे तो तब आकर ये रोना रोइएगा, अदरवाइज़ तो ज़रूरत नहीं है। और मैं अगेन ये बता दूं कि जो सख्तियां हमने बर्दाश्त की थी, हम जैसे लोग तो नहीं जानते थे जेलें क्या होती हैं, अदालतें क्या होती हैं, पुलिस के रवैये क्या होते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज अगर मुझे एक आम लोगों के मसाइल का पता है तो शायद इसमें बहुत हद तक इस चीज़ का जाता है कि पुलिस में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, जुडिशरी में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्या चीज़ें वहाँ पर हम लैक करते हैं। तो वो 16 महीने एक लर्निंग लेसन था। और मैं बिल्कुल इसलिए नहीं कहूँगी कि जी ये जो एक मिथ बनी हुई है कि सियासतदान के लिए जेल काटना ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इस मिथ को चेंज करें। सियासतदान ने अगर कोई जुर्म किया उसे जेल काटनी चाहिए, बल्कि मैं तो अब इस चीज़ के भी अगेंस्ट हूँ कि अगले पे कोई जुर्म ही नहीं है और आप उसको 16 माह जेल में रखें। अच्छा, ये भी अब क्योंकि कोर कमेटी का इजलास हुआ, गुज़िश्ता रात भी उसका इजलास हुआ, आप काफ़ी उसमें बरहमी का भी इजहार करते हैं कि खान के हवाले से या जो एहतजाज होते हैं एकदम से कॉल ऑफ किया जाता है तो उस हवाले से आप बोल देती हैं। तो वो कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है कि आपको किस तरह से फिर पार्टी वाले देखते हैं कि यार इतना ज़्यादा बोल देती है, बरहमी का इजहार कर देती हैं? अच्छा, अब पता है आफ्ताब, ये इस तरह से है कि मुझे लगता है कि शायद जो मेरी इतनी इज्जत है ना इस पार्टी में, वो इसी वजह से है कि मैं किसी को खुश करने के लिए इस पार्टी में नहीं बैठी हुई कि मैं किसी की तारीफ़ करूँगी बैठकर। मुझे ये इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद इस पार्टी के वर्कर्स ने दी है, पाकिस्तानी अवाम ने दी है। और अगर मैं कोर कमेटी का हिस्सा हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाऊँ। तो मैं सिंपल ये कोशिश करती हूँ कि जो लोग हमसे सवाल करते हैं मैं आगे सवाल करूँ। देखें, 4 अक्टूबर को मेरी लड़ाई क्या थी या 5 अक्टूबर को मेरी लड़ाई क्या थी, या ये जो मेरी ऑडियो कॉल्स रिकॉर्ड हो जाती है, ये जो टिकर्स चलना शुरू हो जाते हैं, वो इसलिए नहीं थी। ये सारी बातें आप लोग खुद सोशल मीडिया पे विटनेस कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन ये सवाल उठा रहे होते हैं। तो मैं तो अपने कारकुनों के साथ खड़ी हूँ, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। और यही शऊर है जो इमरान खान साहब ने, हमारे लीडर ने हमें बताया है। हम खान साहब से भी इख्तलाफ करते थे, हम खान साहब की भी अक्सर बातों पर उनसे बहस करते थे। ये वही तरबियत है। और आज हम ये चाहते हैं कि जब हम अपने आप को अवाम के सामने अकाउंटेबल करते हैं तो हमारी लीडरशिप हमारे आगे अकाउंटेबल है। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ बात कर लें मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि मुज़ाकरात तो आजकल में सबके ज़ुबान पे मुज़ाकरात ही चल रहे हैं। अब कल मुज़ाकरात का
कहा कि ख़त्म कर देते हैं मुज़ाकरात का, लेकिन आज जो हुकूमती कमेटी थी उन्होंने फिर से कहा है कि 28 जनवरी को जो 4th राउंड था नेगोशिएशन का वो होगा। उन्होंने दावत दे दी है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। क्या देखती हैं इसको कि एकदम से यूँ नहीं लग रहा कि जैसे एहतजाज से कॉल बैक करते हैं वैसे ही मुज़ाकरात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल बैक किया है? मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है। देखो 26 नवंबर का जो वाक़या था ना, वो उसकी मिसाल आपको पाकिस्तानी हिस्ट्री में नहीं मिलती। आप अपने निहत्ते मतलब देखो, हमसे ये आज तक डाइजेस्ट नहीं हो सकता कि क्या आवाम कीड़े मकोड़े हैं। आप कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हें एहतजाज पे मसल सकते हैं। उसके बावजूद अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक फ़ैसला किया कि वो मुज़ाकरात के लिए बैठ रहे हैं, और सिंपल 2 मुतालबात थे, मतलब कोई मुतालबा ऐसा तो नहीं था, अभी तो 8 फरवरी का मुतालबा नहीं था। बिल्कुल। अब हमारा पहला मुतालबा तो 8 फरवरी पर होना चाहिए था। हम सबको इस पर एतराज़ था कि 8 फरवरी को आपको एजेंडा का हिस्सा बनाना चाहिए। 2 चीज़ों पर कहा गया, 9 नवंबर वो 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर आप जुडिशल कमीशन बना दें। अगर आप कल्परेट नहीं हैं तो जुडिशल कमीशन बनाने में क्या एतराज़ है? आप तो कहते चलें, आप ये कह देते जैसे आप हर दफ़ा आड़ लेते हैं ना, आप जो काम करते हैं हम कहते हैं मुल्क के वसी तर मफाद में, चलें आप मुल्क के वसी तर मफाद में ही जुडिशल कमीशन अनाउंस कर देते। दूसरी चीज़ आपने क्या किया? आपने वही किया। हमारी ख़वातीन आज भी आप लोग उठा रहे हैं, हम पे आज भी आप लोग FIRs काट रहे हैं। बीबी साहिबा को आज भी आपने सज़ा दे दी है। पॉलिटिकल लीडरशिप को आज भी खान सबसे नहीं मिलने दिया जा रहा। तो फिर आप ये कहें कि आप मुज़ाकरात कर रहे हैं या आप सिर्फ एक चीज़ ऑप्टिक्स के लिए कर रहे हैं। और खान साहब का बेल होती है, अगला मुकदमा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे इस मुल्क में हो रहा था, बेल होती है, अगले शहर की पुलिस उठा के ले जाती है, अगला मुकदमा हो जाता है। और सबको पता है कि ये केसेस ये कोई रियलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। अभी ये जो केस अलकादिर वाला है, उस केस के अंदर आप देख लें, जब वो केस का फैसला आया, अमूमन हम देखते थे छोटे से छोटे केस का फैसला आता था, एहतजाज लाजमी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एहतजाज की कॉल देते थे, कारकुनान निकलते थे। इस दफ़ा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए सवाल तो मेरा भी यही था सवाल तो मेरा भी यही था कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बल्कि मुल्क की सबसे बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, हम सबसे 90% और अपने कोर कमेटी में इसका सवाल भी बिल्कुल उठाया था। कह रही हूँ। उसके बाद सबसे ज़्यादा मुझे ये कहा गया, और मैं बल्कि इस पे बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात सुनाती हूँ। मेरा मीडिया बैन हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेरे लिए बैन है। मेरे लिए ईमेल हुई है कि मुझे टीवी चैनल पे नहीं लेना। अगर बेचारा कोई मासूम बंदा मेरा रिकॉर्ड कर लेता है टीवी के लिए, तो उसका प्रोग्राम ऑन एयर नहीं किया जा रहा था। अच्छा, मुझे इतनी हंसी आई जब मैं संडे को मुझे ज़्यादातर लोगों ने भेजना शुरू किया, आलिया हमसा ने कोर कमेटी में ये कहा, टीवी टिकट्स चल रहे हैं। मैंने कहा मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बैन है। अब ये क्योंकि YouTube चैनल के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारे सबको उसका बीपर हुआ था, एक ब्रेकिंग चली थी। हंसी मुझे आई कि हमारे कितने, यानी आलिया हमसा टीवी पर नहीं आ सकती, लेकिन आपको जो चीज़ ट्विस्ट करनी है मेरे नाम से, और आपने ये कहना है कि हमारी पार्टी सल्तनत अशराफिया शरीफिया या जरदारिया नहीं है कि मैं इख्तलाफ नहीं कर सकती, या मेरी बात पर मैंने अपनी पार्टी से इख्तलाफ किया, मैं एहतजाज रिकॉर्ड करती हूँ। मैंने यहाँ तक कहा कि मैं वाइट पेपर लेकर आऊँगी। मैं तो बहुत सी बातें करती हूँ, लेकिन आप वो बातें चलाएंगे, लेकिन जो मैं पार्टी के डिफेंस में बात करूँगी आप वो नहीं चलाएंगे। तो ये मुझे बड़ी हैरत इस बात पर हुई। लेकिन अगेन मेरा इसमें, मैं बिल्कुल जेन्युइनली इस पर यह करूँगी कि ये पार्टी इमरान खान का नाम है। अल्लाह के बाद अगर ये अवाम इज़्ज़त देती है ना हमें, वो खान के साथ खड़ा रहने की वजह से देती है। बिल्कुल। और जिन्होंने खान को छोड़ा, अवाम ने उनको छोड़ दिया। जो खान के साथ खड़े, अवाम उनके साथ खड़ी है। आप इमरान खान का वोट लेकर आए हैं, अगर आप इमरान खान के लिए बाहर निकलने को तैयार नहीं है तो आप हमारे लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बस ये एक इतनी सी बात है। और यही मैंने कहा था कि हम कैसे ये कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी आप चाहती हैं और FIRs हो जाए, आप पे तो बहुत है, बाकी चाहती हैं बाकी पार्टी पर भी हो जाए।
तो मैंने कहा मतलब अब इनका क्या डर है, गिरफ्तारियों का भी नहीं डर है, फयाज का भी नहीं डर, और हम तो तैयार होते हैं। मेरी तो अक्सर बेटी हंसती है जब मेरे नॉन बेलेबल वारंट्स आ जाते हैं, तो कहती है अगेन, तो मैं उससे कहती हूँ कि तुम्हारे लिए तो अब ये न्यू नॉर्मल होना चाहिए। बिल्कुल। तो तुम्हें तो हंसते हुए अपनी फ्रेंड्स को बताना चाहिए एक और नॉन अवेलेबल वारंट हो के अम्मा पर। बिल्कुल, ये आदत अब तकरीबन हो जानी चाहिए। आलिया हमज़ा हमारे साथ मौजूद थी और काफ़ी जो बातें हैं वो इनकी आपने सुन ली है। जो मेन डेवलपमेंट थी मुज़ाकरात के हवाले से वो यही है कि 28 जनवरी को दोबारा से हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दे दी है। लेकिन अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने मशरूत कर दिया हुआ है जुडिशल कमीशन के मुतालिक, तो क्या 28 जनवरी को जो 4th राउंड होगा निगोसिएशन का, उसमें आके हुकूमत के साथ एक रूम में एक बैठते हैं या नहीं, इस हवाले से भी बात में आपसे डिटेल में एक और व्लॉग करेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।